है कि हम पढ़े नहीं, तो ये हमारे जीवन का एक अभिशाप है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं आदरणीय मंच से भी और आप सब लोगों से भी, कि पढ़ने के बाद भी यदि आप लड़े नहीं तब भी आप क्षत्रिय कहने के योग्य नहीं। हम तो समझते हैं कि इतिहास के बारे में तब आपने पहला वक्तव्य शुरू करा तो हम समझ रहे थे कि अब कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने सारे इतिहास के बारे में जानकारी दी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति हम लोगों को गाली दे, पढ़ा लिखा व्यक्ति सबर कर ले, क्योंकि वो पढ़ने के हिसाब से उसे जवाब देना चाहता है। कानून का कोई व्यक्ति उस समय सबर कर ले, क्योंकि वो कानून के हिसाब से उसे जवाब देना चाहता है। हो सकता है कोई वकील हो, वो संविधान के हिसाब से उसे जवाब देना चाहता है, लेकिन साहब मैं तो अनपढ़ हूं, हनुमान बेनीवाल को उसकी भाषा में जवाब मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, मैं गंवार हूं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि इस देश को देश आजाद होने के बाद हम लोगों ने 2 प्रधानमंत्री नहीं दिए। ऐसा नहीं कि देश की सदन में हमने 100 सांसद नहीं बैठाए। ऐसा नहीं है कि हमने प्रदेशों में अपने लोग मुख्यमंत्री नहीं बैठाए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बनाए। लेकिन ये बात हम दावे से कह सकें कि कोई कमी रही होगी हमारे अंदर कि प्रधानमंत्री जब इस देश के बने तो उनके अंदर जातीय भाव उत्पन्न नहीं था, मुख्यमंत्री बने तो उनके अंदर जातीय भाव नहीं था। और आज हम खड़े होकर क्षत्रिय महासभा में और मंचों पे ये कहें कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होकर करें क्या? सांसद बनावे इकट्ठा होकर, विधायक बनावे सांसद इकट्ठा होकर, और उसी सदन में रामजी लाल जैसा व्यक्ति खड़ा होना के और राणा संघा को गद्दार कहे और सदन का एक व्यक्ति उसकी कनपटी पे चाटा ना मार सके, तो ऐसे सांसदों की जरूरत हम लोगों को नहीं है। हम अनपढ़ है, अच्छा लगता है कि हम अनपढ़ है, सदन में नहीं पहुंच पाए ये भी अच्छा लगता है हम लोगों को। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि कोई भी आदमी खड़ा होके यदि राणा संघा को गद्दार कहे, हम लोगों को ये कहे कि हम लोगों के रिश्ते मुगलों अंग्रेजों के साथ रहे, हमने अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करे, इसलिए हम लोगों ने रियासतें और विरासतें बचाई, और फिर भी क्षत्रिय को करोड़ ना आता हो तो अपना भी खून एक बार चेक जरूर करवा लेना चाहिए। कहां है हम, किस परिस्थिति में है? 2 प्रधानमंत्री देने के बाद, 8 मुख्यमंत्री देने के बाद, 4,500 विधायकों में 1238 विधायक रिजर्वेशन के देने के बाद, इसी आरक्षण से अपने बच्चों की नौकरी देने के बाद, और बचे कुछ स्वाभिमान पे SC ST की चोट लगवाने के बाद भी यदि आप उठ के खड़े नहीं हो सकते तो फिर ऐसे विधायक और सांसदों की देश को कोई आवश्यकता नहीं। हमारा निवेदन आपसे है, हम किसी के साथ लड़ते नहीं है, हम किसी के घर तलवार लेकर गए नहीं किसी को मारने के लिए। लेकिन मैं एक बात नहीं भूल सकता साहब कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप 10,000 सैनिक लेने के बाद 80,000 मुगलों से लड़े, और ऐसे पता नहीं कितने हमारे वीर राजा हैं जो बहुत कम संख्या में सैनिकों के बाद भी बड़ी संख्या के साथ सेना से लड़े। लेकिन ये तो लोकतंत्र है ना, इस लोकतंत्र में आपके बक्से में 10,000 वोट हैं और दूसरे के बक्से में 1 लाख वोट हैं, तो आप सदन नहीं जा पाओगे, क्योंकि आज सैनिक 10,000 से नहीं उस बड़ी संख्या से लड़ने के लिए आपको वोट पैदा करनी पड़े। और फिर हमारे आरोप है वो कभी जाट लोग पंचायत करते हैं, कभी गुज्जर लोग पंचायत करते हैं, कभी दलित लोग पंचायत करते हैं, और पंचायत करके हमारे खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, हम उस समाज को समझाने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ आप लोगों से एक सवाल करने के लिए आए कि रियासतें और
जब आप लोगों ने दान दी, आरक्षण के नाम पर नौकरी आप लोगों ने दी, तो फिर उसके बाद भी इस देश को राष्ट्र बनाने के नाम पे जब आप लोगों का शोषण हुआ, और आज इतने वर्षों के बाद 75 साल के बाद जब देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो, और फिर आपके महापुरुषों को गाली दी जा रही हो और आप लोग एक बार ना बोलते हो, तो ये भी एक चिंता का विषय है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने संगठन खड़े कर लें, लेकिन हमने नहीं लिखा ये, हमने नहीं लिखा, किसी महापुरुष किसी महाकवि ने लिखा होगा कि रण नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आज आप लोगों के पास संकट काल है और क्षत्रिय की हमेशा आदत रही है, छात्र धर्म को बचाना आप लोगों का धर्म है। हमारे पे भाषण देना नहीं आता, इतिहास के बारे में हम लोगों को ज्ञान नहीं है। मैं वर्तमान में यदि बात करूं तो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पहली बार 26 साल के बाद यहाँ विनोदरानाथ हम्बड़ जी मौजूद है हरियाणा से। 26 साल के बाद इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी 26 साल के बाद एक कैबिनेट मंत्री हरियाणा में आपके समाज से चुने गए। बहुत जगह क्योंकि दूर से पता नहीं लगता, जब यहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, यहाँ से गहलोत बने, तो उत्तर प्रदेश में लोग लड्डू बांटने